प्रेजेंट पार्टिसिपल के ऊपर होगा। इससे पिछला बार में मैंने जिरंड पढ़ाया है। यदि भी प्लस आई एन जी नाउन की तरह काम करते तो उसे आप जिरंड कहते हैं। जैसे राम, इज जो इज वर्ब होता है, जैसे राम के लिए लगाया जाता है, या ही के लिए या सी के लिए अप्लाई किया जाता है। और एम की बात करें तो एम आई के लिए प्रयोग किया जाता है। इज की बात करें तो इज सी या ही या कोई भी सिमिलर सब्जेक्ट, कोई भी सिमिलर नाम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसी तरह से वॉकिंग, गोइंग, लुकिंग, इस तरह से जो भी सब्जेक्ट है, इस तरह से जो भी, माफ़ कीजिएगा, इस तरह से जो भी वर्ब है, यदि ये सब्जेक्ट की तरह काम करते तो इसे आप कहते हैं जेरंड, जो कि मैंने पढ़ा दिया है। और आज से मैं वो बताऊंगा यानी भी प्लस आई एन जी कितने तरह से काम करता है, भी प्लस आई एन जी कितने तरीक़ा से काम करता है, कैसे कैसे काम करता है, सारी बात इस वीडियो के माध्यम से आप बारीकी से जानेंगे। तो चलिए, इस भी प्लस आई एन जी, ये भी प्लस जो आई एन जी होते हैं, इसे ये जीरंड का भी काम करते हैं, लेकिन किस कंडीशन में करते हैं इस बात को आपने पिछले बार में जाना है। देखिए, जैसे बताते हैं गो होता है और गो में हम ऐड करते हैं आई एन जी, ये बन जाता है गोइंग। क्या बन जाता है गाइस? गोइंग। गो प्लस आई एन जी ऐड इक्वल टू गोइंग। गो में हम आई एन जी ऐड किए, बन गया गोइंग। या हम ले लेते हैं वॉक और आई एन जी ऐड करेंगे, वॉकिंग बन जाएगा। WALK वॉक प्लस ऐड करेंगे आई एन जी, ये बन जाएगा वॉकिंग, ये बन जाएगा वॉकिंग। लेकिन ये सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यदि काम करता है सेंटेंस में तो इसे कहते हैं जीरंड। कैसे? इससे पिछला बार मैंने उदाहरण के माध्यम से बताया हूँ, तब भी मैं इस वीडियो में इस बात को, फिर भी मैं इस वीडियो में इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे बताता हूँ, जैसे देखिएगा, राम इज वर्ब है, इज वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? तो राम है। अब देखो, सी इज वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? तो सी है। अब बताते हैं, ANJAL अंजलि एंड गीता आर, इस ARER इस आर वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? तो आप ना कि अंजलि ना कि सीता, बल्कि दोनों हैं। अंजलि और गीता इस आर वर्ब का सब्जेक्ट है। तो उसी तरह से वर्ब का सब्जेक्ट गोइंग, वॉकिंग बनता है। जिस तरह से राम और श्याम बन रहा है, तो उस भी प्लस आई एन जी को आप कहते हैं जीरंड। कैसे? चलिए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। वॉकिंग इन द गार्डन, GARDEN गार्डन। वॉकिंग इन द गार्डन मतलब इन प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन के बाद जो चीज़ भी आते हैं उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को वर्ब लेने का अधिकार नहीं होता है। प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है उसे कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्ब लेने का कोई अधिकार नहीं होता है, चाहे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो चाहे वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। वर्ब के बाद आने वाले जो चीज़ होते हैं वो भी ऑब्जेक्ट होते हैं। प्रीपोजिशन के बाद जो भी आने वाले, तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी चीज़ आते हैं उसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं, और वर्ब के बाद जो भी चीज़ आते हैं उसे वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट को वर्ब लेने का कोई अधिकार नहीं होता है तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का। तो देखिएगा, वॉकिंग इन द गार्डन मतलब बगीचा में टहलना। आप देखिए, अब यहाँ इज लगाएंगे, इज जो लगाए हैं ये ना कि गार्डन के लिए है, ये है वॉकिंग के लिए। वॉकिंग के लिए इज वर्ब अप्लाई किया गया, तो इस इज वर्ब का सब्जेक्ट कौन बना? वॉकिंग। तो ये सब्जेक्ट बना। और आपसे बता दो, सब्जेक्ट नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं? उसी तरह से वॉकिंग भी एक सब्जेक्ट है इस इज वर्ब का। तो वॉकिंग इन द गार्डन बगीचा में टहलना गुड फॉर मी, मेरे लिए अच्छा है। वॉकिंग इन द गार्डन इज गुड फॉर मी, बगीचा में टहलना मेरे लिए अच्छा है। और भी उदाहरण जानते हैं। अब देखो WRITING राइटिंग इन रेड, माफ कीजिएगा ये गलत हो गया, रेड पेन, लिखना, लाल कलम से लिखना, माफ कीजिएगा गलत हो गया, विद और रेड पेन। देखो, राइटिंग विद रेड पेन, लाल कलम से लिखना, इज नॉट गुड
फॉर स्टूडेंट। अब देखो, राइटिंग विद रेड पेन इज नॉट गुड फॉर स्टूडेंट, मतलब लाल कलम से लिखना विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं आपसे बता दूं, ये इज जो वर्ब है, इस इज वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? तो वाकिंग। और इस इज वर्ब का सब्जेक्ट यदि वाकिंग है तो सब्जेक्ट कौन बनते हैं? कोई नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ नाउन है, यानी पी प्लस आई जी, ये नाउन की तरह काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इज वर्ब का सब्जेक्ट सिर्फ नाउन प्रोनाउन होता है। इसे इस वाक्य राइटिंग को आप कहेंगे जीरेंट, जीरेंट। तो ये जीरेंट हो गया। और बताता, अब इसके बाद हम जानते हैं, आपने कुछ उदाहरण जाना। इसे भी अगर और भी बहुत सारी चीज़ देखना चाहते थे, इससे पिछला वीडियो को रेफर करें जो 5 मिनट कुछ सेकंड का होगा। तो चलिए अब सीखते हैं। वी प्लस आई एन जी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होते कब हैं, कैसे होते हैं, हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। अब वी प्लस आई एन जी प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है? चलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में जानते हैं। ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा आपको। देखो ये वाक्य जो है, इससे पिछला बार में अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि वाक्य जीरंड हो गया, ठीक है। अब जीरंड नहीं होगा, अब ये होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होगा जनाब? PRES, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब जो होगा ये वाकिंग जो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब कैसे? उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। अब देखो जैसे ये पार्टिसिपल होता, पार्टिसिपल के बारे में थोड़ा सा और एडिशनल जानकारी लेते हैं, अतिरिक्त जानकारी देते हैं। देखो जैसे बताते हैं, देखो वी प्लस आई एन जी, ये जो वी प्लस आई एन जी होते हैं, यदि एडजेक्टिव की तरह काम कर देता है, वी प्लस आई एन जी यदि एडजेक्टिव की तरह काम कर दे तो उस वी प्लस आई एन जी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। जी हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। उस वी प्लस आई एन जी को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और सबसे पहले आप जानिए एडजेक्टिव होता क्या है, एडी से। अब इससे जानिए एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ जानकारी देता है, उसे कहते हैं आप एडजेक्टिव। कैसे बताते हैं? जैसे नाउन और कोई प्रोनाउन के बारे में जो बताए उसे कहते हैं एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन के बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे कहते हैं एडजेक्टिव। क्या होता है गाइस? एडजेक्टिव। चलिए समझते हैं। ऐसे बताते हैं, जैसे गुड बॉय लिखा हुआ है, गुड बॉय, ये बुआ है, इस बुआ के बारे में बता रहा है, लड़का कैसा, तो लड़का की क्वालिटी बताया जा रहा है, गुड बुआ। तो ये हो गया एडजेक्टिव। बुआ हो गया नाउन, नाउन के बारे में जो बताता है उसे कहते हैं एडजेक्टिव। आया ना ये? अब बताते हैं, जैसे देखो कि बैड थिंक। अब देखो एक थिंक मीन्स बैड, माफ कीजिएगा इसको, इसे मतलब बैड थॉट, मतलब बुरा सोच एक नाउन है जिसके बारे में बता रहा है सोच कैसा, तो बैड थॉट। ऐसा समझ में? तो ये बैड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो उसी तरह से यहाँ कोई नाउन होगा, और उसके जस्ट पहले क्या होगा? वी प्लस आई एन जी। तो उस वी प्लस आई एन जी को आप क्या कहेंगे? एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। यानी वी प्लस आई एन जी यदि एडजेक्टिव की तरह काम कर दे उसे कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे? चलिए इसका उदाहरण जानते हैं। रन, रनिंग बुआ लिखा हुआ है, रनिंग बुआ। अब देखो ये आर्टिकल जो लगा है, एक बात और भी समझ लो, आर्टिकल नाउन के लिए होता है, आर्टिकल नाउन के लिए होता है। तो ये आर्टिकल जो लगाया गया है ये बुआ को देखकर लगाया गया है। ये आर्टिकल इज अप्लाइड विद नाउन, हियर इज नाउन बुआ। तो इस बुआ के बारे में बता रहा है, लड़का एक दौड़ता हुआ लड़का, ये नाउन है, लड़का कैसा, तो दौड़ता हुआ। तो देखो रन में आई एन जोड़ दिया गया, रन में आई एन जोड़ दिया, क्या बना? रनिंग जो यहाँ वर्ब है इसके बारे में बता रहा है, एक नाउन बुआ के बारे में, तो इसे कहेंगे एडजेक्टिव। यदि वी प्लस आई एन जी एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं तो उसे कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलिए उदाहरण जानते हैं और समझते हैं। चलिए समझते हैं। अब देखो ये आर्टिकल हमेशा पता है आर्टिकल नाउन के लिए आता है, तो ये आर्टिकल जो है इस बुआ के लिए है। और एक दौड़ता हुआ लड़का, अब देखो रन वर्ब है, इसमें आईएनजी अप्लाई किया गया, बन गया रनिंग। तो ये जो रनिंग वर्ड है
किसके बारे में बता रहा है, तो इस बुआ के बारे में बता रहा है। तो एक दौड़ता हुआ लड़का, तो ये भी प्लस आई एन जी क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। और भी प्लस आई एन जी यदि एडजेक्टिव की तरह काम करते तो उसे कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो एक रनिंग हुआ, एक दौड़ता हुआ लड़का, केम मतलब आया, ये V2 है। जैसे कि आपने टेंस पढ़ा होगा तो आप जानते हो, नहीं तो इसके पीछे यदि आपकी डिमांड हो तो टेंस भी पढ़ाया जाएगा। और रनिंग हुआ, केम टू मी, एक दौड़ता हुआ लड़का मेरे पास आया। आप देखो एंड लिखा हुआ, एंड से पहले क्या है, V2 है, तो एंड के बाद भी V2 ही होना चाहिए। एंड से पहले V2 तो एंड के बाद भी V2 ही होना चाहिए। तो रनिंग हुआ, केम टू मी एंड सेड अबाउट दिस इशू, अबाउट मीन्स के बारे में, किसके बारे में, इस इशू के बारे में। एक दौड़ता हुआ लड़का मेरे पास आया और कहा इस समस्या के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में। चलिए और भी उदाहरण जानते हैं। देखो अब अगला उदाहरण देखिएगा, ISAW, आई सॉ मतलब मैंने देखा, क्या देखा, BURN बर्निंग हाउस, आई सॉ अ बर्निंग हाउस। फिर मैंने बताया कि आर्टिकल इज अप्लाइड विद नाउन, आर्टिकल इज अप्लाइड विद नाउन, आर्टिकल नाउन के लिए होते हैं। अब देखो आई सॉ मतलब मैंने देखा, क्या देखा, और सवाल करेंगे क्या देखा, तो आप पाएंगे कि एक घर देखा। आई सॉ मैंने देखा, क्या देखा, एक घर देखा। अब बताओ एक नाउन के बारे में क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। मैंने देखा, क्या देखा, तो एक जलता हुआ घर, आ गया ना, बी प्लस आई एन जी एडजेक्टिव की तरह। तो इससे बी प्लस आई एन जी को आप कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहेंगे गाइस, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और उदाहरण हम देखते हैं, रनिंग एंड प्लेइंग किड्स लुक वेल। अब देखिए समझिएगा, अब देखो एंड एक कंजंक्शन है। अब बताया कि जैसे कि एंड जो वर्ड होते हैं उसके दोनों तरफ बोथ साइड इक्वल होते हैं, मतलब इक्वल कंडीशन होते हैं, मतलब समान कंडीशन होते हैं। अब देखो ना, एंड यहाँ इससे पहले V2 है और यहाँ पे V2 है, और यहाँ देखिएगा एंड है, एंड से पहले भी प्लस आई एन जी है और उसके बाद भी प्लस आई एन जी है। तो बोथ कंडीशन दोनों तरफ सेम होना, चीज़ें होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। तो रनिंग एंड प्लेइंग मतलब देखो रनिंग दौड़ना और खेलना, बच्चे को मतलब बच्चे को खेल, रनिंग और देखो प्लेइंग एंड रनिंग, प्लेइंग माफ कीजिएगा, रनिंग एंड प्लेइंग किड्स मतलब दौड़ता हुआ और खेलता हुआ लड़के, जो बच्चे होते हैं, दौड़ते हुए और खेलते हुए जो बच्चे होते हैं, लुक दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं। अब बताओ इस किड मतलब इस बच्चे के बारे में, किड मीन्स बच्चे के ID इसकी, तो इस बच्चे के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है, लड़का कैसा बच्चा, तो दौड़ता हुआ और खेलता हुआ जो बच्चा है वो दिखता है, कैसा दिखता है, अच्छा दिखता है। चलिए और के बारे में नाउन के बारे में जो बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे कहते हैं एडजेक्टिव। चलिए एक और उदाहरण जानते हैं और आप समझिएगा। देखो LIVING लिविंग इन, माफ कीजिएगा इन हो गया, गलती हो जा रहा है भाई, इन दिस रूम, RWM रूम है, लिविंग इन दिस रूम इस कमरा में रहना, इज नॉट गुड फॉर मी, लिविंग इन दिस रूम। अब देखो इन प्रेपोजिशन हो गया, ये आर्टिकल हो गए और ये नाउन हो गए। तो इन प्रेपोजिशन के बाद जो भी चीज आते हैं उसे कहते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और यदि एक वर्ड का हो तो इन लिविंग इन दिस रूम इस कमरे में रहना, इज नॉट गुड फॉर मी मेरे लिए अच्छा, इस कमरे में रहना मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो लिविंग इन दिस रूम इज नॉट गुड फॉर मी। तो देखो इज अप्लाइड फॉर दिस लिविंग, इज अप्लाइड इन दिस सेंटेंस फॉर लिविंग। इज जो अप्लाई किया गया है, लगाया गया है वो लिविंग वर्ब के लिए, लिविंग के लिए है, LIVING के लिए। तो इस इज वर्ब का सब्जेक्ट कौन है भाई, इस लिविंग है, कौन है, लिविंग। तो ये सब्जेक्ट बनना, मैंने जैसे आपको पिछला बार बताया कि भी प्लस ING सब्जेक्ट की तरह काम कर दे तो उसे कहते हैं जिरन। तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं कर सकते हैं, इसे कहेंगे क्या, जिरन। तो लिविंग जिरन है, ये क्या है गाइस, जिरन है। देखो ये लाफ है, यदि इसके जस्ट बाद यदि वर्ब आ जा रहा है तो ये भी प्लस ING
चिरंट बन जाएंगे, लेकिन देखिएगा नहीं बनेगा। लाफिंग बुआ, लाफिंग बुआ इज गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट्स इन माई ट्यूशन। अब देखो लाफिंग बुआ हंसता हुआ लड़का, अब देखो ये बुआ नाउन हो गया, इसके बारे में बता रहा है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। क्या हुआ, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव है नहीं, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। तो लाफिंग बुआ इज गुड, हंसता हुआ लड़का, लाफिंग बुआ इज गुड स्टूडेंट, मतलब लाफिंग जो हंसता हुआ जो लड़का अच्छा विद्यार्थी है मेरे ट्यूशन में, हंसता हुआ जो भी विद्यार्थी है वो मेरे ट्यूशन में अच्छा है। चलिए और भी समझाता हूँ मैं। अब देखिएगा अर्निंग मनी, अर्निंग मनी मतलब पैसा कमाना, कमाना, मनी मैं पैसा क्या करना, कमाना। तो मनी के बारे में कुछ जानकारी मिला, मनी एक नाम होगा, इसके बारे में जानकारी मिला, तो ये होगा एडजेक्टिव। तो भी प्लस एनजी एडजेक्टिव तरह काम करते हैं तो उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अर्निंग मनी पैसा कमाना, कैन बी डेंजरस फॉर यू। अब देखो माफ कीजिएगा, कैन नॉट अर्निंग मनी पैसा कमाना कैन नॉट बी डेंजरस फॉर यू, पैसा कमाना तुम्हारे लिए खतरा नहीं हो सकता है। अब देखो पैसा नाउन है, इसके बारे में बता रहा है, अर्निंग तो ये एडजेक्टिव हुआ। तो अर्निंग मनी कैन नॉट बी डेंजरस फॉर यू, पैसा कमाना तुम्हारे लिए खतरा नहीं हो सकता। यहाँ अर्निंग चिरंट हो जाएगा, माफ कीजिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, और यहाँ लाफिंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में जिरंट भी आया होगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आया होगा। अब वर्ब भी कैसे होता है इस बात को भी जान लेंगे, समझिए। तो जैसे बताते हैं ही इज रनिंग इन द फील्ड। अब देखिएगा ही इज रनिंग इन द फील्ड, वह बगीचा में दौड़ रहा है। अब इसे आप क्या कहेंगे, इसे कहेंगे वर्ब। क्या कहेंगे इस वर्ब। तो क्या आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कर सकते हैं, तो हाँ वर्ब को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कर सकते हैं और वर्ब भी कर सकते हैं, लेकिन जिरंट को आप वर्ब नहीं कर सकते हैं, ना ही प्रेजेंट पार्टिसिपल कर सकते हैं। तो यहाँ आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहिए और वर्ब भी कहिए, बोथ कंडीशन आर करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट। तो यहाँ वर्ब है, रनिंग एक्ट्स एज अ वर्ब, तो रनिंग यहाँ वर्ब है, लाफिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों है, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है। यदि ही इज लाफिंग होता तो लाफिंग यहाँ वर्ब होता है, क्योंकि वह हंस रहा है, तो हंसने के काम को यदि इज वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट कौन है, तो ही है। तो ही यदि सब्जेक्ट हो गया तो फिर लाफिंग कैसे सब्जेक्ट होगा, तो हो ही नहीं सकता। ना ही कोई नाउन के बारे में बता, ना ही कोई नाउन की विशेषता बता रहा है कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाए, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाए, तो ये वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये वर्ब है। तो चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलो इतना ही पर अपना कार्य खत्म करते हैं, फिर इसके आगे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे होता है इसके बारे में और भी अतिरिक्त जानकारी जानेंगे। यदि आपको और भी टेंस की प्रॉब्लम हो, वॉइस की प्रॉब्लम हो, यदि नरेशन की प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारे जो भी समस्याएं होंगे तो हमें बताएं, तो मैं इसके ऊपर कोशिश करूँगा कि मैं एक अच्छा से अच्छा वीडियो बना पाऊँ और आपके सामने प्रोवाइड करूँ। तो यदि समझ में आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन।